नमस्कार एंड गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आई एम मोनिका नामा। आज हम बीएड सेकंड ईयर का पेपर है पेडागोजी ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। यूनिट आपके थर्ड है वित्तीय लेखांकन शिक्षक का व्यावसायिक विकास और टॉपिक है क्रियात्मक अनुसंधान के उद्देश्य। क्रियात्मक अनुसंधान के उद्देश्य कौन कौन से होते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। तो क्रियात्मक अनुसंधान के उद्देश्य यानी कि एक अध्यापक अपने शिक्षण कार्य को करवाते हुए किस प्रकार से अपने शिक्षण कार्य में सुधार करे और सुधार करते हुए किन किन उद्देश्यों को रखता है उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट है इसमें छात्रों के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए क्रियात्मक अनुसंधान का इसका उपयोग किया जाता है। छात्रों के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए छात्रों के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए क्रियात्मक अनुसंधान के उद्देश्य का उपयोग होता है। यानी कि छात्रों के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। छात्रों के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। यानी कि क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य यह है कि छात्रों का स्तर ऊंचा हो, छात्रों का स्तर ऊंचा हो। यानी कि छात्र प्राथमिक स्तर से माध्यमिक स्तर, माध्यमिक से उच्च माध्यमिक स्तर और उच्च शिक्षा आदि को वो प्राप्त करें। यानी कि छात्रों का स्तर जो उनकी क्लास के अनुसार है, उनकी रुचि के अनुसार है और उनके पाठ्यक्रम के अनुसार है, साथ में उनकी कुशलता योग्यता के अनुसार जो उनका स्तर है उस स्तर को ऊंचा उठाने के लिए और प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक व उच्च शिक्षा प्राप्त होने के लिए ऐसे स्तर को ऊंचा उठाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। यानी कि क्रियात्मक अनुसंधान के उद्देश्य का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है सेकंड है विद्यालय की कार्य प्रणाली सुधारने के लिए विद्यालय की कार्य प्रणाली सुधारने के लिए इसका क्रियात्मक अनुसंधान के उद्देश्य का महत्वपूर्ण होता है। क्रियात्मक सुधारने के लिए इसका महत्व होता है। विद्यालय की कार्य प्रणाली सुधारने के लिए इसका महत्व होता है। यानी कि सेकंड ये है कि क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य ये होता है कि वो विद्यालय की कार्य प्रणाली में सुधार करे। अब विद्यालय की कार्य प्रणाली में सुधार करने का तात्पर्य यह है कि विद्यालय की जो कार्य प्रणाली है, जो विद्यालय का कार्यक्रम संचालन है, प्रार्थना का जो कार्यक्रम है, कक्षा का जो कार्यक्रम है, यानी कि पीरियड वाइज किस प्रकार से कक्षाओं को संचालित करवाना है, किस प्रकार से विद्यालय की एक रूपरेखा बनाकर, एक टाइम टेबल बनाकर उसकी कार्य प्रणाली को संचालित करना है। इसके महत्व के लिए भी क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य उपयोगी होता है। क्रियात्मक अनुसंधान के उद्देश्य का उपयोग किया जाता है। यानी कि विद्यालय की कार्य प्रणाली में सुधार के लिए समय उसकी टाइम टेबल रूपरेखा बनाकर उसका टाइम टेबल बनाकर उसकी रूपरेखा बनाकर साथ में सभी शिक्षकों, प्राचार्यों को विद्यालय की कार्य प्रणाली को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए और उसमें सुधार करने के लिए क्रियात्मक अनुसंधान के उद्देश्य की आवश्यकता होती है। क्रियात्मक अनुसंधान के उद्देश्य महत्व रखता है। थर्ड है छात्रों तथा शिक्षकों में प्रजातंत्र के मूल्यों का विकास करने में यह महत्वपूर्ण होते हैं। यानी कि क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य यह भी है कि छात्रों तथा शिक्षकों में प्रजातंत्र के मूल्यों का विकास करने, यानी कि छात्र तथा शिक्षकों में प्रजातंत्र के मूल्यों का, यानी कि जनता के लिए और जनता के द्वारा
छात्र तथा शिक्षक एक दूसरे से जुड़े, यानी कि छात्रों के अभिभावक शिक्षकों से इस प्रकार से जुड़े कि उनमें प्रजातांत्रिक मूल्यों का विकास हो, उनमें लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास हो, उनमें उनमें नागरिकता की भावना का विकास हो। इसके लिए भी क्रियात्मक अनुसंधान के उद्देश्य महत्वपूर्ण होते हैं। फोर्थ है विद्यालय के कार्यकर्ताओं में कुशलता वृद्धि करने में कुशलता की वृद्धि करने में इसका प्रयोग होता है। यानी कि क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य यह भी होता है कि विद्यालय के कार्यकर्ताओं की कुशलता में वृद्धि करने के लिए, यानी कि विद्यालय के जो कार्यकर्ता है वो अपने शिक्षण कार्य में सुधार करते हुए कुशलता प्राप्त करें और अपने शिक्षण कार्य में वृद्धि करें। इसके लिए भी क्रियात्मक अनुसंधान के उद्देश्य महत्वपूर्ण होते हैं। क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है फिफ्थ है विद्यालय के परंपरागत रूढ़िवादिता। विद्यालयों के परंपरागत रूढ़िवादिता तथा यांत्रिक स्थिति में सुधार करने में यह सहायक होता है। फिफ्थ है क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य यह है कि विद्यालयों के परंपरागत रूढ़िवादिता तथा यांत्रिक स्थिति में सुधार के लिए, परंपरागत रूढ़िवादिता यानी कि सदियों से जो रूढ़िवाद चले आ रहे हैं, सदियों से जो अंधविश्वास चला आ रहा है कि बालिकाओं को बालकों के साथ न पढ़ाया जाए या बालकों को बालिकाओं के साथ न पढ़ाया जाए, जो रूढ़िवादी परंपरागत जो अंधविश्वास चले आ रहे हैं, और साथ में यांत्रिक स्थिति में सुधार के लिए, यंत्रों का जो सुधार के लिए, यांत्रिक स्थिति का सुधार करने के लिए कि किस प्रकार से टेक्नोलॉजी का विकास हुआ है और टेक्नोलॉजी का विकास होते हुए उनको शिक्षा में संचालित करते हुए, उनका सुधार करते हुए, उस यांत्रिक स्थिति में सुधार करते हुए ही क्रियात्मक अनुसंधान के उद्देश्य सहायक होते हैं। यानी कि यांत्रिक स्थिति में सुधार करने में क्रियात्मक अनुसंधान के उद्देश्य सहायता करते हैं। यानी कि विद्यालयों की जो परंपरागत रूढ़िवादिता है, परंपरागत जो विचारधारा है, उसमें सुधार करने के लिए और वर्तमान स्थिति के अनुसार विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान करने के लिए भी क्रियात्मक अनुसंधान के उद्देश्य महत्व रखते हैं। ये आपके 1 से 5th पॉइंट कंप्लीट हुए। नमस्कार, धन्यवाद।